स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदाम के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी देखने में आई है। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और अब इन बाकियात को तल्फ करने के लिए सुपर सेडर्स और दीगर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत स्पार्को और नासा के फायर मैप अलर्ट्स मौसूल होते ही हुकूमती टीमें फौरी कार्रवाई करती हैं। देही इलाकों में उस्तादजा और सरकारी अमले को भी इतला देने की हदायत दी गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट कंट्रोल के लिए कवरिंग और स्प्रे का निज़ाम फाल है। गाड़ियों के धुएं पर काबू पाने के लिए 3 लाख गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं और सिर्फ वही गाड़ियां सड़कों पर आ सकती हैं जो माहौलियाती मयार पर पूरा उतरती हैं। पहली बार पाकिस्तान में गाड़ियों का एमिएशन टेस्टिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। ईंटों के भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि पुराने भट्टे बंद कर दिए गए हैं। मसनूई ज़हानत पर मबनी सैटेलाइट सिस्टम भी कायम किया गया है। हुकूमत पंजाब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है। स्मोक गन्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग, अवामी आगाही मुहिम और ग्रीन ऐप समेत इको चैट बूट का इजरा भी इन इक़दामात में शामिल है। हुकूमती डाटा के मुताबिक इन पॉलिसियों से स्मोक में तो काफ़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। लाहौर की सड़कों पर स्मोक गन्स के ज़रिए ये जो हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? लाहौर की आलूदगी के लिए बेहतर है, ज़रूरी है ये। अगर इकदाम नहीं करेंगे तो यहाँ पे आलूदगी बढ़ेगी। अगर कोई इसके लिए कदम उठाता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव बोलना चाहिए। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर वो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं? जी बिल्कुल चलाई जा रही हैं। मतलब 1-2 दिन के अंदर लाजमी 1-2 गाड़ियाँ आती हैं इधर। उसकी वजह से स्मोक की कोई कमी नज़र आ रही है कि नहीं? पिछले साल इन दिनों में काफ़ी स्मोक थी, तो अब माशाल्लाह उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। धूप आती है, पहले तो 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन सूरज ही नज़र नहीं आता था। ये जो फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कि ये वायलेशन के ज़िम्मे में आता है। आग लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये फोक का और माहौलियात का फ़र्क पड़ता है। धुएं वाला काम तो बिल्कुल हरगिज़ ना करें। और जो मशीनरी अभी महकमा माहौलियात ने मुतारफ़ करवाई है, मैं कहता हूँ वो बहुत अप्रिशिएट है। अगर गवर्नमेंट ये काम करती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए। फोक के हवाले से बीमार हैं काफ़ी, हमें भी दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे गले ख़राब हैं, बुखार है, इनकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हैं। और जैसे ये दरख्तों का काम है, शजरकारी का काम है, इसको भी तेज़ फोकस करना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स मुसलसल फील्ड में मौजूद है कि इसको फ़ाल होना चाहिए। इसकी वजह से तो ये स्मोक तकरीबन कम हुई है। अगर ये हमारी वज़ीर आला साहबा ये काम बर वक्त ना करती तो मेरे ख्याल में तो लाहौर में तो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाना था। आपकी अपनी ऑयल शॉप है, ऑयल चेंज वगैरह करते हैं गाड़ियों के। गाड़ियों से रिलेटेड एक सवाल है, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक गाड़ी की जो है ना वो सस्पेंशन होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो। ये अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर सबके लिए होना चाहिए, तो फिर ये अच्छा इकदाम है। फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये माहौल में जो आलूदगी होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मोस्टली हमें देखने में आता है कि बड़ी गाड़ियों को गवर्नमेंट के इदारे हैं वो रोक लेते हैं, छोटी गाड़ियाँ जो है ना ऐसे फिर रही होती हैं और अच्छा खासा वो धुआं छोड़ रही होती हैं। तमाम लोगों का ओपिनियन आपने जान लिया है, फैसला आपने करना है। क्या वाकई इन तमाम सहूलियात से स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या वाकई माहौल में बेहतरी आ रही है, ये फैसला आपने करना है।